अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद, जिन्हें स्वामी श्रील भक्ति वेदांत प्रभुपाद के नाम से भी जाना जाता है, सनातन हिंदू धर्म के एक प्रसिद्ध गौड़ीय वैष्णव गुरु तथा धर्म प्रचारक थे। आज समस्त विश्व के करोड़ों लोग जो सनातन धर्म के अनुयायी बने हैं, आज संपूर्ण विश्व की हिंदू धर्म की भगवान श्री कृष्ण और श्रीमद् भगवद गीता में जो आस्था है, उसका श्रेय जाता है अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद को। इन्होंने वेदांत, कृष्ण भक्ति और इससे संबंधित क्षेत्रों पर शुद्ध कृष्ण भक्ति के प्रवर्तक श्री ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय के पूर्वाचार्यों की टीकाओं के प्रचार प्रसार और कृष्ण भावना को पश्चिमी जगत में पहुंचाने का काम किया। स्वामी प्रभुपाद जी का जन्म 1 सितंबर 1896 में कलकत्ता में हुआ था। इनका पूर्वाश्रम नाम अभय चरण दे था। यह पहली बार अपने गुरु श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी जी से सन 1922 में कलकत्ता में मिले थे। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती जी, जो एक प्रमुख भक्ति विद्वान और वैदिक संस्थान की 64 शाखाओं के संस्थापक थे, उन्हें यह शिक्षित नवयोग पसंद आया और श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती जी ने श्रील प्रभुपाद जी को अपना जीवन पश्चिमी दुनिया में वैदिक ज्ञान सिखाने के लिए समर्पित करने के लिए आश्वस्त किया। श्रील प्रभुपाद उनके शिष्य बने और 11 साल बाद सन 1933 में इलाहाबाद में वह औपचारिक रूप से उनके दीक्षित शिष्य बन गए। श्रील प्रभुपाद ने अपनी पढ़ाई यूरोप में स्कॉटिश चर्च कॉलेज से की। शुरुआत से ही इनका दिमाग बहुत तेज था, साथ ही इन्हें अंग्रेजी भाषा का भी बहुत अच्छा ज्ञान था। अपनी पहली बैठक में सन 1922 में श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने श्रील प्रभुपाद से अंग्रेजी भाषा में वैदिक ज्ञान का प्रचार करने का अनुरोध किया। बाद के वर्षों में श्रील प्रभुपाद ने भगवद गीता पर एक टिप्पणी लिखी और सन 1944 में उन्होंने बिना किसी सहायता के अंग्रेजी पखवाड़े पत्रिका बैक टू गॉड हेड की शुरुआत की। श्रील प्रभुपाद की दार्शनिक शिक्षा और भक्ति को पहचानते हुए गौड़ीय वैष्णव सोसाइटी ने उन्हें भक्ति वेदांत शीर्षक से सम्मानित किया। सन 1950 में 54 वर्ष की उम्र में श्रील प्रभुपाद विवाहित जीवन से सेवानिवृत्त हुए और 4 साल बाद उन्होंने वानप्रस्थ आश्रम को अपनाया। श्रील प्रभुपाद पवित्र शहर वृंदावन गए, जहां वह राधा दामोदर के ऐतिहासिक मध्य युगीन मंदिर में रहते थे। वहां उन्होंने गहन अध्ययन और लेखन में कई सालों तक स्वयं को लगाया। राधा दामोदर में श्रील प्रभुपाद ने अपने जीवन की उत्कृष्ट कृति पर काम करना शुरू किया। 18,000 श्लोक वाली श्रीमद् भागवतम का अंग्रेजी अनुवाद और टिप्पणी। श्री भागवतम के 3 खंड प्रकाशित करने के बाद श्रील प्रभुपाद अपने आध्यात्मिक गुरु के मिशन को पूरा करने के लिए 1965 में संयुक्त राज्य अमेरिका गए। तब से वे भारत के दार्शनिक और धार्मिक ग्रंथों पर 60 से अधिक आधिकारिक अनुवाद, टिप्पणियाँ और सारांश अध्ययन लिख चुके हैं। सन 1965 में जब वह पहली बार न्यूयॉर्क शहर में पहुंचे, श्रील प्रभुपाद व्यवहारिक रूप से दिवालिया थे। लगभग 1 वर्ष बाद बड़ी कठिनाई के बाद उन्होंने जुलाई 1966 में अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत सोसाइटी की स्थापना की। इन्होंने इस्कॉन की स्थापना की और कई वैष्णव धार्मिक ग्रंथों का प्रकाशन और संपादन स्वयं किया। अपने सावधानीपूर्वक मार्गदर्शन के तहत सोसाइटी एक दशक में लगभग 100 आश्रमों, स्कूलों, मंदिरों, संस्थानों के विश्वव्यापी संघ और कृषि समुदायों में बढ़ गई। सन 1968 में श्रील प्रभुपाद ने पश्चिम वर्जीनिया की पहाड़ियों में एक प्रयोगात्मक वैदिक समुदाय न्यू वृंदावन बनाया। फिर न्यू वृंदावन की सफलता से प्रेरित होकर, जो कि 1000 एकड़ में फैला एक संपन्न कृषि समुदाय था, उनके छात्रों ने संयुक्त राज्य अमेरिका और विदेशों में कई समान समुदायों की स्थापना की। सन 1972 में उन्होंने टेक्सास के डलास में एक गुरुकुल स्कूल की स्थापना करके
पश्चिम में प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा की वैदिक प्रणाली की शुरुआत की। स्कूल 1972 में 3 बच्चों के साथ शुरू हुआ और 1975 की शुरुआत तक 150 नामांकन हो गए थे। श्रील प्रभुपाद ने भारत के पश्चिम बंगाल में श्रीधाम मायापुर में एक बड़े अंतर्राष्ट्रीय केंद्र के निर्माण को भी प्रेरित किया। श्रील प्रभुपाद का सबसे महत्वपूर्ण योगदान उनकी किताबें हैं। अकादमिक समुदाय द्वारा उनकी प्रामाणिकता, गहराई और स्पष्टता के लिए अत्यधिक सम्मानित। इन्हें कई कॉलेजों में मानक पाठ्यपुस्तकों के रूप में उपयोग किया जाता है। उनके लेखन का 11 भाषाओं में अनुवाद किया गया है। भक्ति वेदांत बुक ट्रस्ट, जिसे 1972 में स्थापित किया गया था, जो विशेष रूप से उनके कार्यों को प्रकाशित करने के लिए बनाया गया है। इस प्रकार भारतीय धर्म और दर्शन के क्षेत्र में पुस्तकों का दुनिया का सबसे बड़ा प्रकाशक बन गया है। अपने जीवन के आखिरी 10 वर्षों में बुढ़ापे के बावजूद श्रील प्रभुपाद ने पूरे विश्व की 12 बार यात्रा की। इस तरह के थकान भरे कार्यक्रम के बावजूद श्री प्रभुपाद ने प्रचुर रूप से लिखना जारी रखा। उनकी लेखन वैदिक दर्शन, धर्म, साहित्य और संस्कृति के एक वास्तविक पुस्तकालय का गठन करती है। भक्ति वेदांत बुक ट्रस्ट 50 से अधिक भाषाओं में उनकी पुस्तकें प्रकाशित करता है। सन 1966 से जब तक उन्होंने 1977 में अपनी आखिरी सांस ली, श्रील प्रभुपाद ने दुनिया भर में यात्रा की, विश्व के नेताओं से मुलाकात की, वह व्याख्यान और साक्षात्कार देकर वैदिक दर्शन को समझने के लिए लोगों को भावना प्रदान की। दोस्तों, इस तरह से अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी का जीवन बीता, जिन्होंने भारत के वैदिक ज्ञान को सारी दुनिया में फैलाया है।